दूसरा राजा 15:1 से 7। दूसरा राजा 15:1 से 7। हम लोग राजाओं का विषय सीख रहे हैं। उसमें आखिरी में हमने अमस्या राजा के बारे में बात की थी और अमस्या के बारे में हमने सीखा था। अभी जो राजा आ रहा है अगला, वो है अजरिया। उसका दूसरा नाम उजिया भी है। अजरिया, उजिया। दूसरा राजा 15:1 से 7। हाँ जी, आइए। हाँ, मनीषा बहन पढ़ेंगे। इस्राएल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। ओके, अभी यहाँ पे हम देखते हैं अमस्या जो पिछली बार हमने देखा था, उसका बेटा अजरिया अभी राजा हो रहा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। ओके, उसकी माता का नाम हाँ पढ़ लीजिए वो पूरा। उसकी माता का नाम यकल्याह था जो यरूशलेम की थी। ओके, 16 साल में राज्य करना शुरू कर दिया और 52 वर्ष तक राज्य किया। 50 और 2। हाँ, और उसकी माता का नाम भी लिख दिया। ठीक है, उनकी माता से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग जानते भी नहीं है, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वो भी करता था। ओके, उसके बारे में अच्छी गवाही दी गई है। अमस्या भी परमेश्वर की नजर में जो ठीक था वो करता था, व्यवस्था के अनुसार चलता था, व्यवस्था के अनुसार अपनी राजगद्दी को स्थिर रखा हुआ है, न्याय के काम कर रहा है। तो जो परमेश्वर की नजर में ठीक था वैसे वो अपना राज्य चला था। हाँ, आगे। तो भी उच्च स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। हाँ, उच्च स्थान गिराए नहीं गए, ये गलती थी। आगे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वो मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा। और अलग एक हाँ, यहाँ पे बताया है कि परमेश्वर ने उसको मारा था, दंड दिया था, सजा दी थी कोढ़ के रोग से। हाँ, फिर और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। ओके, परमेश्वर ने उसका न्याय किया था, उसको कोढ़ी कर दिया था, अलग घर में रहता था और उसका बेटा राजा का काम उसकी जगह पर करता था, योताम नाम का। आगे। अजर्याह के और सब काम जो उसने किए वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? हाँ, उसने जो भी काम किए इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। वो इतिहास की पुस्तक में भी हम जाएंगे और देखेंगे और क्या काम किए। आगे। अंत में अजर्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हाँ, कोढ़ी रहा और कितने साल तक वो कोढ़ी रहा और फिर अंत में जब मरा तो उसको फिर मिट्टी दी गई। अभी हम इतिहास की पुस्तक में जाएंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कि और भी काम उसके इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। वो है दूसरे इतिहास 26:1 से 23। दूसरा इतिहास 26:1 से 23। हाँ जी, पढ़ेंगे। 26 ब्रदर, पेज नंबर का कितना है? दूसरा इतिहास उसका 26:1 से 23, पेज नंबर 550। हाँ जी, पढ़ेंगे।
तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। ओके, यहाँ भी लिखा है 16 साल का था तब उसके पिताजी की जगह पे उसको राजा बनाया। आगे, जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। हाँ जी, यहाँ पे उसका नाम उज्जिया लिखा है, वहां पे अजरिया था। हाँ, तो अभी वो पराक्रम के काम करने लगा। एलोत नाम का नगर जो है उसको वापस यहूदा में मिला दिया। आगे, जब उज्जिया राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। हाँ, वो तो वहां भी पढ़ा हमने। आगे, उसकी माता का नाम यकलिया था, जो यरूशलेम की थी। हाँ हाँ, जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। ओके, अच्छी गवाही दी गई, अच्छे से राज्य चलाया, जो न्याय के काम किए। आगे, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया गया उसके सफलता का। जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक उसको सफलता मिलती रही। हाँ जी, इसको हम देखेंगे आगे। आगे, तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गत यब्ने और असदोत की शहरपनाह गिरा दी, और असदोत के आसपास और फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। ओके, बड़े पराक्रम के काम किए। फलिस्ती उनके दुश्मन थे। उनकी शहरपनाह गिरा दी, उनकी दीवारें, जो शहर के चारों तरफ दीवारें होती है, उसको गिरा दिया उसने। तो ये बड़े पराक्रम के काम कर रहा है, उनके गढ़ों को गिरा रहा। और उनके बीच में, फलिस्तियों के बीच में अपने इस्राएली लोगों ने अपने नगर बसाए। तो ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत सामर्थी व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकता है। आगे, परमेश्वर ने फलिस्तियों और गुर्बलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। हाँ, हर जगह पे परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा है दुश्मनों के साथ लड़ने में। हाँ, अमन ने उज्जिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। ओके, उज्जिया राजा सामर्थी नहीं हो गया है, अत्यंत सामर्थी हो गया। उसकी कीर्ति मतलब उसके पराक्रम, उसके सामर्थ्य की चर्चा मिस्र तक फैल गई चारों तरफ में, कि ऐसा भयानक एक राजा, ऐसा महासामर्थी एक राजा हमारे बीच में है, जो उसका नाम उज्जिया है। हाँ, फिर उज्जिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर घूमट बनवा कर गढ़ किए। हाँ, अभी यरूशलेम में भी फाटक बनवा रहा है, तराई के फाटक बनवा रहा है, शहर गुम्मट बनवा रहा है। यरूशलेम में बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा है। आगे, उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में घुमट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और करमल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वो खेती किसानी करने वाला था। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है बहुत सारे जानवर होने के कारण गुम्मट बनवा रहा है जंगलों में भी। हाँ, हौद खुदवा रहा है जहाँ पानी जानवर को पीने के लिए मिले। हाँ, और किसानी करवा रहा है, बारियां लगवा रहा है, बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है। आगे, फिर उज्जिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती येल, मूसी और मासेयाह, सरदास
हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। हाँ हाँ, योद्धाओं की सेना थी उसके पास, मतलब जबरदस्त उसकी सेना है, योद्धा लोगों की एक सेना है। हाँ, दल बांध कर जाते थे। आगे, पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो सूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। हाँ आगे, उनके अधिकार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी जो आगे। शत्रुओं के विरुद्ध हाँ पढ़ते जाइए। राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। हाँ जी, उसकी सेना कैसी है, हाँ वो बताया जा रहा है। आगे, इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जिया ने भाले, तोप, गिलम, धनुष और गफन के पत्थर तैयार किए। हाँ, उनके पास हथियार की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे हथियार है। आगे, फिर उसने यरूशलेम में घुमटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। हाँ मतलब उस टाइम में बिना आदमी के तीर फेंकने वाली मशीनें बनवा रहा है वो। हाँ, उस टाइम में बिना आदमी के पत्थर वगैरह फेंक कर दुश्मनों को मारने की गुम्मट के ऊपर ऐसे मशीन बनवा के रख दी है। तो बहुत ही अद्भुत रीति से खड़ा था ये व्यक्ति। हाँ, लेकिन अभी देखो उसका घमंड उसको चूर चूर कर देगा। आगे पढ़िए। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। ओके, अभी इस बात में उसने विश्वासघात किया। पहली बात, ऐसा करने का कारण यहाँ पे बताया गया है। जब वो इतना सामर्थी हो गया, सब जगह उसकी चर्चा हो रही है, सब उसके नीचे है, ये सबके ऊपर है, तब उसका मन है क्या हो गया? मन फुल उठा। हाँ, बाइबल बताती है जीवन का मूल स्रोत मन है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, उसको रक्षा करनी चाहिए थी, अपना मन ना फूले उसके लिए, लेकिन उसने अपने मन की रक्षा नहीं की। हाँ, इसका मन फूल उठा। आगे, पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। जब वो धूप जलाने के लिए मंदिर में गया, तो जितने सीनियर लोग थे, याजक लोग थे, वो सब जाकर उसको समझाने जा रहे हैं राजा को। ये कोई मामूली राजा नहीं है भाई, उस जगह में वो उसके जैसा सामर्थ्य कोई नहीं है। उसको समझाने के लिए, उससे बात करने के लिए 80 लोग जा रहे हैं। आगे, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। 80 लोग जाकर राजा का सामना कर रहे हैं, एक दो लोग जाके बात नहीं कर रहे हैं, 80 लोग जा रहे, गंभीर कर रहे हैं बात को। हे राजा, ये तेरा काम नहीं है धूप जलाने का। जो हारून की संतान है, जिनको ये काम करने के लिए पवित्र किया गया है, वही लोग धूप जला सकते हैं। ये तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। तू चला जा यहां से, धूप मत जला। उसको समझा रहे हैं प्यार से, लेकिन देखो क्या होता है। आगे, तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वो याजकों पर
झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। हाँ जी, ये राजा का मन फूल उठा है। जो एक अभिमानी व्यक्ति है ना, उसको आप कुछ भी बोलोगे वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। ये अभिमान का निशानी है। आपकी गलती है और आपको कोई बोलने के लिए आता है और आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ये निशानी है कि आपके अंदर अभिमान है। आपको सच में जांचना चाहिए कि क्या सच में वो व्यक्ति मेरी भलाई के लिए मुझे बोल रहा है। हाँ, कई सारे लोग ताना मारने के लिए भी आ सकते हैं, आपको बिना मतलब के बोलने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए आपको कुछ अच्छा बात बोलने के लिए आ रहा है, आपकी गलती बताने के लिए आ रहा है कि आप उसमें सुधर जाएं, लेकिन आप उसके प्रति उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन गुस्सा दिखाना चाहते हैं। तब आपको समझना है कि आपके अंदर अभिमान है। एक नम्र व्यक्ति बात को स्वीकार करेगा, सुनेगा। तो ये एक घमंडी व्यक्ति का चिन्ह है। आप अपने आप को भी इसमें जांच सकते हैं। आपको कोई कुछ भी की गलती बताने के लिए आता है कि ऐसा ऐसा है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका मन नम्र नहीं है। आपके अंदर अभिमान है। ओके, तो ये व्यक्ति, उसको रोका जा रहा है कि वो गलत कर रहा है, उसको रोका जा रहा है, ये काम तेरा नहीं है। वो झुंझला उठता है, सिर्फ गुस्सा नहीं, झुंझलाना होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया उसने। लेकिन परमेश्वर याजकों की तरफ था, राजा की तरफ नहीं था। परमेश्वर ने याजकों को द्वारा उससे बात किया, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर ने उसको दंड दिया, उसी समय उसको कोढ़ निकला। उसके माथे के ऊपर ही दिखाई दिया। आगे, अज़रियल महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। सब लोगों ने देखा इसको तो कोढ़ निकला, और उसको खुद को भी मालूम पड़ गया परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आया। वो भी उतावली करके मंदिर में से भाग रहा है, मुझे कोढ़ लग गया। और उस समय में अगर कोई कोढ़ी है तो वो अशुद्ध है, वो पब्लिक में नहीं जा सकता। उसको पब्लिक में जाना ही नहीं है। वो लोगों के साथ बैठ नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, लोगों के सामने ही नहीं जाना है उसको। जो लोग कोढ़ी लोग होते थे उनको क्वारंटीन किया जाता था। जैसे कोरोना होता था तो उसको क्या करते थे, उसको अलग कर देते थे। ऐसे ही कोढ़ी व्यक्ति को अलग कर दिया जाता था। आगे, उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वो यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राज घराने के काम पर नियुक्त किया गया और वो लोगों का न्याय भी करता था। ओके, तो राजा का काम तो ये कर नहीं पाएगा अभी, क्योंकि वो कोढ़ी है, लोगों के बीच में जा नहीं सकता। तो उसका बेटा योताम, जो भी राजा का न्याय वगैरह करना होता है, लेन देन करना होता है, उसका बेटा योताम करता था। आगे, आदि से अंत तक उज्जिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। यशायाह ने भी उज्जिया के बारे में लिखा है। आगे, अंत में उज्जिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं की मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वो कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ओके, ओके, ठीक है। पहली बात यहां पे हम देखते हैं, जब तक ये व्यक्ति परमेश्वर की खोज करता है तब परमेश्वर उसको सफलता देता है। लेकिन जब उसका मन फूल जाता है तब वो अपनी मन मर्जी से सब कुछ करने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लगता है। तो पहली बात हमने देखते हैं कि
कौन सी गलती उसने की थी? धूप जलाना सिर्फ याजकों का ही काम था। वो खुद जाकर धूप जलाने जा रहा है। उसके लिए हम वचन देखते हैं, गिनती की किताब 3:10। गिनती 3:10 फटाफट पढ़े। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर और वे अपने याजक पद को संभाले। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वो मार डाला जाए। ओके, हारून और उसके पुत्रों को ही याजक पद के लिए नियुक्त करना था। उसके अलावा इस काम के लिए, याजक का काम के लिए कोई भी नजदीक आए उसको मार डालना था। गिनती 18:7। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्रों अपनी याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो वो यदि समीप आए तो मार डाला जाए। हाजी, लेवी के कुल का ना हो, अगर वो ये काम करने के लिए नजदीक गया, उनके लिए सीधा परमेश्वर की आज्ञा थी, उनको मार डालना था। उजिया कौन से गोत्र का था? किसी को मालूम है? उजिया कौन से गोत्र का था? किसको वायदा किया था कि तेरे गोत्र के लोग ही राजगद्दी पर विराजमान होंगे? अब्राहम को बोला। हाँ जी, यहूदा गोत्र का था। दाऊद की गद्दी पर और कोई नहीं बैठ सकता था। हाँ जी, परमेश्वर ने वायदा किया था कि यहूदा में सिंहासन के ऊपर दाऊद का वंश ही बैठेगा। तो उजिया दाऊद का वंश है, यहूदा गोत्र का है, और लेवी गोत्र का ही याजक पद में काम कर सकता था। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभिमान आया तो हम में से कोई भी परमेश्वर का मार्ग छोड़ सकता है। नीति वचन 16:18। इस व्यक्ति का मन फूल गया था। नीति वचन 16 उसका 18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आपका विनाश होने से पहले आपको गर्व आएगा, ठोकर खाने से पहले आपको घमंड आएगा। 18:12 नीति वचन। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। आपको महिमा मिलने से पहले आपके अंदर नम्रता आएगी, लेकिन नाश होने से पहले, जब आप नाश होने वाले हैं, घमंड आया है, तब वो मार्ग नाश में जाने का मार्ग है। 11:2 भी पढ़िए। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। अभिमान आएगा तो अपमान भी आएगा। 29:23 भी पढ़िए। हाँ, मेरा फोन कट गया था, कहाँ से चल रहा बच्चा? आपको चाहिए तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे सिस्टर। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। 29:23 पढ़िए। नीति वचन 29 उसका 23। मनुष्य का गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। परमेश्वर को नम्र लोग पसंद है, अभिमानी उसको पसंद नहीं है। नीति वचन 6:16-17। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। 6:16-17 पढ़ा। 70 पढ़ा, 16 नहीं पढ़ा। 16 पढ़ी।
हाँ पढ़िए। हे वस्तुओं से यहोवा देर रखता है, परम साथ है जिनसे उसको धुना है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। परमेश्वर को घृणा है इन चीजों से। अभिमान से परमेश्वर को घृणा है। परमेश्वर को नम्र लोग पसंद है। मत्ती 5:3 और 5। मत्ती 5:3 ब्रदर। 3 और 5। मत्ती 5 उसका 3 और 5। मन के दिन है, क्योंकि का रास्ता है। 5 धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ओके। उजिया राजा परमेश्वर की जब तक खोज करता रहा, परमेश्वर ने सफलता दी, लेकिन उसका विनाश होने से पहले उसके अंदर गर्व आया। ठोकर खाने से पहले उसके अंदर घमंड आया। नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड आया। अपमानित होने से पहले उसके अंदर अभिमान आया। ओके। उसके बाद एक और बात, जो सेवकाई आपको परमेश्वर की ओर से ना मिले, उसमें आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। उजिया कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसको परमेश्वर की ओर से सौंपा नहीं गया था। उसको परमेश्वर की ओर से राजा का काम सौंपा गया था। उसको अपना काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम करने जा रहा है जो उसको सौंपा नहीं गया। उस काम के लिए किसी और को नियुक्त किया जाता और उस काम को वो करने जा रहा है। तो इस मामले में भी हम सबको इस सावधान रहना चाहिए, जो काम परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है उसमें हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। यूहन्ना की किताब 3:26 और 27। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यूहन्ना के चेले थे और सबसे पहले यीशु के पहले तो यूहन्ना ही सेवकाई शुरू कर दिया था। वो सबको मन फिराने के लिए प्रचार करता था, बपतिस्मा देता था। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने भी सेवकाई शुरू कर दी। तो अब यूहन्ना के चेले यूहन्ना के पास आकर बोलते हैं, गुरु, रब्बी, जिसको तूने बपतिस्मा दिया, तेरे बाद सेवा चालू किया जिसने, अब वो तेरी तरह बपतिस्मा दे रहा है दूसरों को। मतलब यूहन्ना के चेलों को क्या हो रहा है? जलन हो रहा है। तूने जिसके बारे में गवाही दिया था वो भी तू तेरे जैसा काम करना चालू कर दिया है। 27 पढ़िए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। ओके। यूहन्ना उसको ये बोलना चाहता है, वो अपने से नहीं कर रहा है जो कर रहा है,
उसको स्वर्ग से दिया गया है ये काम करने के लिए। असल में यूहन्ना के चेलों को क्या करना चाहिए था? अभी यूहन्ना को छोड़कर उसके पीछे जाना था। असल में यूहन्ना जेल में जाने के बाद भी कितने सारे यूहन्ना के चेले यीशु के पास नहीं आए थे, और यीशु ने उनको बोला भी नहीं कि मेरे पीछे आ जाओ। हाँ, वो तो उनको खुद से ही आना था तो। हाँ, लेकिन असल में तो वो तो रास्ता तैयार करने के लिए आया था यीशु मसीह के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को जलन हो रही है कि जिसको तूने बपतिस्मा दिया वो तेरी तरह सेवकाई चालू कर दिया है, और वो बपतिस्मा भी दे रहा है। लेकिन यूहन्ना एक अच्छा जवाब देता है, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हाँ जी, हम भी परमेश्वर के राज्य में अगर कोई सेवकाई करते हैं तो हमको कहां से दी जानी चाहिए? स्वर्ग से मिलना चाहिए। स्वर्ग ने हमें ये काम दिया है, तभी हमें परमेश्वर के राज्य में हाथ लगाना चाहिए। और जो काम करने के लिए हमको दिया गया है, फिर आपको पूरी सच्चाई से उसको निभाना चाहिए। अगर आपको नहीं दिया गया है तो उसमें आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। प्रेरितों के काम 13 का 1 से 3। अंतकिया की कलीसिया में कोई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समन जो नीगर कहलाता है, और लुकियोस कुरोनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और साउल। 1 से 3 तक। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ पे हम देखते हैं अंताकिया की कलीसिया के ये सेवक लोग हैं। अंताकिया की कलीसिया अन्य जाति लोगों की कलीसिया थी। अंताकिया में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में अन्य जाति लोग अंताकिया में प्रभु में आ गए थे, और ये वहां के सेवक है। कौन कौन? बरनबास और शमौन, लुकियुस, मनाहेम और पौलुस, ये सब। लेकिन पवित्र आत्मा बरनबास और शाऊल को किसी काम के लिए अलग करने के लिए बोलते हैं कि इनको हाथ रख के अलग करो। ये पहली मिशन यात्रा के लिए उनको अलग किया गया था। उनको सौंपा गया था ये काम कि उनको जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है, कलीसियाएं स्थापित करना है। ये काम स्वर्ग की ओर से पौलुस को और बरनबास को सौंपा गया था। और जब परमेश्वर ने कोई काम सौंपा है तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको एकदम क्लियर है कि मुझे ये काम परमेश्वर ने दिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं 20 का 28। प्रेरितों के काम 20 उसका 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुमको इस कलीसिया की सेवा करने के लिए ठहराया है। हाँ जी, ये इफिसुस की कलीसिया में जो सेवक लोगों को पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया था, उनको पौलुस आज्ञा दे रहे हैं। तो उनको भी पवित्र आत्मा ने ठहराया था। उन लोग भी अपने से सेवकाई नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर के राज्य में जरूरी है। उजिया की क्या गलती है? जो काम स्वर्ग की ओर से उसको दिया नहीं गया है, वो काम करने के लिए वो हाथ बढ़ा रहा है, और इसके लिए परमेश्वर का दंड भी उसके ऊपर आता है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 5 उसका 4।
इब्रानियों यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। हाँ, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। असल में यहाँ मसीह के बारे में बात है, लेकिन यही बात परमेश्वर के राज्य में सेवकों के लिए लागू होती है। ये आदर का पद है जो भी सेवा के काम के लिए चुने जाते हैं। हाँ, ये हाँ चालू रखें अपने। आगे चालू। हेलो रेशमा बहन, रेशमा बहन, हाँ म्यूट पे कर दीजिए इसे। हाँ जी, तो जब तक आपको परमेश्वर ने अपने राज्य में किसी काम के लिए नहीं चुना, उसमें आपको हाथ नहीं बढ़ाना है। हाँ, लेकिन आपको जब परमेश्वर ने चुन लिया, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। आगे किसी के घर में कुत्ते भौंक रहे हैं, म्यूट पे करो। नहीं, कुत्ते किसके आसपास में भौंक रहे हैं, म्यूट पे करो। हाँ, ओके, तो इस अजरिया राजा के बारे में जब हम सीखते हैं तो कौन सी बातें हमें इसमें सीखने मिलती है? पहली बात, पूरे जीवन भर परमेश्वर की खोज करना बंद ना करें। पूरे जीवन भर आपको यीशु के पीछे चलना है, पीछे चलने से नहीं मुड़ना। परमेश्वर आपको कितना भी ऊंचा क्यों ना उठाए, लेकिन आपको अपने मन की रक्षा करनी है कि आपका मन फूल न जाए, आपका मन किसी गलत चीजों पर ना लग जाए, जैसा कि उजिया राजा के जीवन में हुआ। आप अंत तक अपने आप को नम्र बनाए रखें, प्रभु यीशु के पीछे चलें। दूसरी बात हम देखते हैं कि जिस काम के लिए आपको बुलाया है उसी काम के लिए आप समर्पित रहें। जिस काम को आपको दिया नहीं गया स्वर्ग से, उस काम में आप हाथ ना लगाएं। उजिया राजा ने यह गलती किया, जो काम उसको नहीं दिया गया था वो काम उसने किया। तो हमें इस बात के लिए समर्पित रहना है, अगर हमें कोई काम नहीं दिया गया तो हम उसको नहीं करेंगे, और अगर परमेश्वर ने हमारे लिए हमें कोई काम दिया है तो फिर आपको उस काम से पीछे भी नहीं हटना होगा। हाँ जी, वचन में लिखा है, हल पर आपने हाथ लगा दिया, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। हाँ, पुराने नियम में एलीशा नबी को परमेश्वर ने बुलाया था सेवकाई के लिए, तो एलिया उनके पास जाता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनसे कुछ बात किए बिना उनके ऊपर चादर फेंकता है एलिया। तो ये चादर फेंकना ही निशानी थी कि सेवकाई के लिए तुझे बुलाया है। और एलिया का ये एक कार्य करने का तरीका था, मतलब वो बात नहीं करता है। तो जैसे ही वो चादर उसके ऊपर फेंकी गई, उसको मालूम पड़ गया कि एलिया नबी ने मेरे ऊपर चादर फेंकी है, मतलब इसका मतलब एलीशा को मालूम था मुझे प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया। तो वो पीछे पीछे जाने लगता है, हाँ, एलिया को पुकारने लगता है। तो एलिया बोलता है, मुझे तुझसे क्या काम। वो बोलता है मैं सब कुछ छोड़कर। फिर एलीशा क्या करता है, वो हल जोता हुआ था, वो हल भी लकड़े का हल वगैरह काट कर, जिस बैल को उसने हल जोता हुआ था उस बैल को भी काट कर उसको खाना रखता है, जेवनार देता है सबको कि मैं आप सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवकाई के लिए जाता हूं। हाँ जी, और फिर एलीशा कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। पुराने नियम में एक अद्भुत सेवक में एलीशा का नाम है, बहुत जबरदस्त सेवकाई किया।
मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। एलीशा, एलिया, इन लोग का एक रुआब था। मतलब वो लोग संसार की तरफ देखते नहीं थे, उन लोग का सेवा करने का एक रुआब था। तो जब उनको परमेश्वर ने बुलाया, इन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी प्रकार अगर आपको बुलाया है तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मृत्यु तक आपको विश्वास योग्य रहना है जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दें। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।